अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मैं हूं पाकिस्तान में आपका होस्ट मोहम्मद उमर। नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान के तीसरे सदर याह्या खान के बारे में बताएंगे। उनका योम पैदाइश, योम वफ़ात और सियासी ज़िंदगी के हवाले से आइए देखते हैं। याह्या खान 4 फरवरी 1917 को पैदा हुए। नाजरीन, जनरल याह्या खान ने 1938 में रॉयल इंडियन आर्मी में एक कमीशन हासिल किया। दूसरी आलमी जंग के दौरान मुतअद्दिद महाज़ों पर भी लड़े। 1945 में कमांडर एंड चीफ कॉलेज कोयटा से कोर्स मुकम्मल करके वहीं इंस्ट्रक्टर लग गए। 1965 की जंग में नुमाया खिदमात पर हलाल जुरत भी हासिल किया। सितंबर 1966 में जनरल मोहम्मद मूसा खान रिटायर्ड होते तो याह्या खान अफवाज पाकिस्तान के कमांडर एंड चीफ बन गए। 25 मार्च 1969 को अयूब खान को हटाकर दूसरा मार्शल लॉ लगाया। मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन बैठे। याह्या खान को शराबी के तौर पर जाना जाता था। वो विस्की के बहुत शौकीन आदमी थे। 1971 की जंग में शिकस्त के असबाब जानने के लिए कायम होने वाली महमूदुर रहमान कमीशन ने जनरल याह्या खान समेत उस वक्त के अरबाब बस्तोशात से पूछगछ की तो मालूम पड़ा कि जनरल याह्या खान शराब और औरतों का रसिया था। इसके जिन औरतों से ताल्लुकात थे इनमें बेगम शमीम हुसैन, मलका तरन्नुम नूरजहां और बहुत सी औरतें थीं। कमीशन की रिपोर्ट में 500 से ज़ायद ख़वातीन के नाम हैं जिन्होंने याह्या खान और दीगर जनरलों की तन्हाई को खुशगवार बनाया और बदले में बेशबहा पैसा और नवादरात पाई। नाजरीन, याह्या खान अकलीम अख्तर के बेहद करीब रहे जो बाद में जनरल रानी के नाम से मशहूर हो गई। याह्या खान और रानी का ताल्लुक उस वक्त बना जब याह्या खान ने सियालकोट के जनरल ऑफिसर कमांडर की हैसियत से CMH का दौरा किया जहाँ वो ज़ेरे इलाज थी और जल्द ही वो बेतकल्लुफ़ी को पहुँच गई। यहाँ तक कि सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान याह्या खान हेलीकॉप्टर पर रानी के घर जाया करते थे जब वो गुजरात के नज़दीक सेक्टर का इंचार्ज था। रानी जनरल याह्या खान के साथ खुसूसी ताल्लुकात की बिना पर इन्हें आगा जानी कह के पुकारा करती थीं। कहा जाता है कि सदर से कुर्बत की वजह से रानी को इस कदर इख्तियारात हासिल थे कि इन्हें जनरल रानी कहा जाने लगा। इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था मगर फिर भी सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जनरल रानी रिश्ते में मशहूर गुलकार अदनान समी खान की नानी थीं। अदनान समी के वालिद अरशद समी खान पाकिस्तानी फ़ौज में रहे। जनरल रानी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि एक रात आगा जानी मुझसे मिलने के लिए आए और किसी हद तक बेचैन थे। आते ही मुझसे पूछा कि तुम्हें फिल्म दी रानी का गाना चिचीदा छल्ला आता है? मैंने जवाब दिया, मुझे गाने सुनने का वक्त कहाँ मिलता है। उसी वक्त उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया और गाने की कॉपी लाने का हुक्म दिया। रात के 2 बजे का वक्त था, बाजार बंद थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को 1 घंटे के अंदर ऑडियो एल्बम की दुकान खुलवा के गाने की कॉपी हाजिर करना पड़ी। महमूदुर रहमान कमीशन को पता चला कि जिन दिनों भारतीय फौज कब्जा ढाका की ईंट से ईंट बजा रही थी तो याह्या खान लाहौर के गवर्नर हाउस में अपनी जिंदगी को रंगीन कर रहा था। उनके क़याम के दौरान दिन में कम अज कम 3 मरतबा मलका तरन्नुम नूरजहां तशरीफ लाती थी। जनरल रानी ने एक बार बताया कि उसने खुद जनरल याह्या और मलका तरन्नुम को बिस्तर पर काबिल एतराज़ बैठे देखा और मलका तरन्नुम के जिस्म पर शराब बहाते और चाटते देखा था। और ये ऐन उस वक्त की बात है जब मशरकी पाकिस्तान जल रहा था। इसी तरह एक और खातून बेगम शमीम भी जनरल याह्या के दिल में जगह बना चुकी थी। बेगम साहिबा रात गए जनरल याह्या को मिलने आती और सुबह वापस चली जाती थी। उनके शोहर को स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर भेजा गया और बाद अज़ां बेगम शमीम को ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया गया। हालांकि दोनों को सफारतकारी और अमूर खारजा की अलिफ बे भी मालूम न थी। बेगम शमीम के वालिद को डायरेक्टर नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया। हालांकि उस वक्त वो 70 बरस के थे। इसी ज़माने में नूरजहां मौसीकी के मेले में शिरकत के लिए टोक्यो गई थी तो इनके हमरा इनके ख़ानदान के बहुत से अफराद सरकारी खर्च पर जापान गए थे। याह्या खान की एक राखेल नाजली बेगम को जब भी बैंक ने कर्जा न दिया तो उसको ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था। स्टैंडर्ड बैंक के फ्रंट से रावलपिंडी की हार्ले स्ट्रीट पर याह्या ने अपना घर बनवाया जिसकी ताज़ीनो आराइश भी बैंक के पैसे से की गई। याह्या खान के दौर में अदाकारा तराना के बारे में एक लतीफ़ा ज़ुबान पर आम है कि एक शाम औरत ऐवान सदर पहुंची और ये कहकर अंदर जाने का मुतालबा किया कि मैं अदाकारा तराना हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया, तुम क्या हो, हमें परवाह नहीं, अंदर जाने के लिए पास की ज़रूरत होती है। खातून ने सदर के PA से बात कराने का मुतालबा किया जिसके बाद दाखिले की इजाज़त मिल गई।
अदाकारा जब 2 घंटे बाद वापस पहुंची तो गार्ड ने सैल्यूट किया। अदाकारा ने रवैये की तब्दीली की वजह पूछी तो गार्ड ने जवाब दिया, पहले आप सिर्फ तराना थी, अब सदर याह्या के पास हाजिरी के बाद कौमी तराना बन गई हैं। रानी ने बताया कि इक़्तिदार संभालने से पहले एक रात वो याह्या के पहलू में थी तो शेख मुजीबुर रहमान कमरे में आ गया। इसके जाने के बाद रानी ने याह्या खान को कहा कि इस शख्स को मिलने से अयूब खान नाराज हो सकता है, तो याह्या खान ने कहा कि फिक्र न करो मोटी, अयूब खान खत्म हो चुका है, अब तुम हुकूमत करोगी लेकिन किसी से जिक्र न करना, ये खुफिया मामला है। बाद में महमूदुर रहमान कमीशन ने जब याह्या खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया तो इसने कहा कि मैं रानी के खानदान को इस वक्त से जानता हूं जब मैं वालिद आगा सादत अली के बतौर SP गुजरात पोस्टिंग हुई। ये बहुत अरसा पहले की बात है। रानी और मैं बहन भाई हुआ करते थे। जनरल रानी हमारी तारीख का एक बाब थी। इसके सीने में कई राज दफन थे। वो वाहिद दिलेर औरत थी जो ये बता सकती थी कि किस किस दौर में इसको कौन कौन सी जगहों पर उसने शराब की महफिलों की जीनत बनी। हाय अफसोस ये राज इनके जाने के बाद ही इनके साथ चले गए। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान 61 बरस तक मुतमईन और खुशहाल जिंदगी बसर की और वो अपने रावलपिंडी में हार्ले स्ट्रीट में मौजूद उसी घर में क़याम पजीर रहे जो स्टैंडर्ड बैंक के कर्जे से तामीर करवाया था। इनको बतौर साबिक सदर और आर्मी चीफ पेंशन और दीगर मराद हासिल रहीं और 10 अगस्त 1980 को जब वफात पा गए तो इनको मुकम्मल फौजी एजाज के साथ दफन किया गया। जनरल याह्या खान ने 1969 से 1971 तक पाकिस्तान के सदर रहे।